ओम शांति भाई जी। चलिए दीदी। हम सभी अव्यक्त मुरली मंथन ग्रुप की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब हमेशा की तरह आपका बहुत ही गर्ली वेट कर रहे थे। जैसा कि हमें मालूम है, आप कई वर्षों से अव्यक्त मुरलियों का गहन अध्ययन कर रहे हैं और आप जो भी हमें अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करने की ट्रिक बताते हैं, तो उससे हमें बहुत लिफ्ट मिलती है। कई बार क्या होता है, हम अव्यक्त मुरलियां पढ़ते तो हैं, लेकिन हमारी कई बाबा के स्टेटमेंट्स मिस हो जाते हैं हमसे। लेकिन जब हम रिवाइज करते हैं तो वो फिर से कवर अप हो जाते हैं और हम बहुत इंटरेस्ट के साथ उन्हें फिर से पढ़ पाते हैं और धारणा कर पाते हैं। आज हम 1 3 71 से लेके 25 3 71 तक की अव्यक्त वाणियों का रिवीजन करने वाले हैं। आप अपना सेशन चालू रखें। दीदी आपका भी थोड़ा परिचय दे दीजिए, आप कहाँ से हैं? मैं सतना से हूँ। ओके, मध्य प्रदेश। Yes। ओके। ओम शांति सभी को। तो आज टाइम ऑलरेडी आगे भाग रहा है, तो जल्दी जल्दी चलेंगे। आज का भी वरदान आपने सुना होगा सभी ने, साकार मुरली में। तो बाबा ने कहा कि 1 सेकंड की बाजी से पूरे कल्प की तकदीर बना सकते हो। तो आपने सुबह से इस बारे में कुछ चिंतन भी किया होगा, सोचा भी होगा कि क्या ये पॉसिबल है। बाबा हमें ऐसी युक्ति बता रहे हैं। और आपने सभी ने अनुभव किया होगा कि मार्च 1971 की जो सारी मुरलियां हैं, बाबा का फोकस अभी इन्हीं बातों पर है, सिद्धि स्वरूप बनने पर और संकल्प शक्ति के ऊपर। 1970s में हमने देखा था बाबा का फोकस था अव्यक्त स्थिति के बारे में। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि बाबा किस तरह से हमें आगे और आगे और आगे ले जा रहे हैं। तो ये सोचने से कितना मज़ा आता है कि कितने हाईएस्ट लेवल के टॉपिक्स हैं। सिद्धि स्वरूप, और सिद्धि स्वरूप बनने की विधि क्या है, पहली मुरली यही है हमारी। तो डायरेक्टली हम उसी पे आएंगे, और उससे पहले हम ये देख लेते हैं आज का हमारा सिलेबस क्या क्या है। तो सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है। फिर ये मार्च के महीने में कुछ भट्टियाँ भी चल रही हैं, कुमारों की भट्टी भी चली है, चाहे टीचर्स की भी है, माताओं की भी है। तो बाबा उनको अलग अलग बातें बता रहे हैं। तो 5 मार्च की मुरली थी भट्टी की अलौकिक छाप। उसके बाद है परिस्थितियों को पार करने का साधन स्वस्थिति, बंधन मुक्त आत्मा की निशानियाँ। बहुत ही जबरदस्त मुरली है ये। विजयी बनने के लिए संग्रह और संग्राम की शक्ति आवश्यक, न्यारे और विश्व के प्यारे बनने की विधि। तो आप सभी, क्योंकि टाइम तो काफ़ी बीच में मिल जाता है, तो सभी लोग ये रिवाइज करके आए हैं सारी मुरली, सभी लोग सब हैंड रेज करके बता सकते हैं, वो थोड़ा सा एक एस्टिमेट लग जाता है। आगे चलेंगे फिर हम। तो सबसे पहले बाबा ने यही बताया कि संकल्पों की सिद्धि कैसे होती है। बहुत सूक्ष्म टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले इसको ध्यान से समझ लेंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। तो सबसे पहले बाबा ने बताया कि त्रिकालदर्शी बनने से कोई भी कार्य असफल नहीं होता। फिर बाबा ने पूछा कि ये जो गायन है कि योगियों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, वह कौन सी सिद्धि है। ये बहुत बड़ी बात है। तो संकल्पों की सिद्धि है और कर्तव्य की विधि है। लेकिन संकल्पों की सिद्धि कैसे आएगी मालूम है। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि संकल्पों की सिद्धि ना होने का कारण क्या है। तो बाबा ने इसका आंसर बताया कि क्योंकि अभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। व्यर्थ संकल्प मिक्स होने से समर्थ नहीं बन सकते हो। जो संकल्प रचते हो उनकी सिद्धि नहीं होती है। तो व्यर्थ संकल्पों की सिद्धि तो हो भी नहीं सकती। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने का मुख्य पुरुषार्थ ये है, व्यर्थ संकल्प न रच, समर्थ संकल्पों की रचना करना। यानी टोटल सारी बात का सार है, बाबा ने जो बताया वो ये है कि समर्थ संकल्पों की रचना करनी है।
तो ये हम कौन कौन से ऐसे समर्थ संकल्प हैं, 2-3 संकल्प ऐसे बताएं आप जो बहुत ही पावरफुल संकल्प हैं और जिनकी सिद्धि हमें करनी है। ऐसा कौन सा संकल्प है हमारा? तो सभी को थोड़ा एक्टिवेट होना है, एक्शन मोड में आना है, क्योंकि मेन एक्सरसाइज यही है, समर्थ संकल्पों की रचना करना। सिर्फ रिपीट नहीं करना, हमें रचने भी हैं, क्योंकि हम क्रिएटर हैं। मैं सेवाधारी हूँ, ओके। मैं सफलता स्वरूप आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं महान हूँ। और क्या हो सकता है? मैं मास्टर रचयिता हूँ, राइट। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। विघ्न विनाशक हूँ। सत्यों की स्थापना हो रही है। मैं शिव शक्ति हूँ। बीज रूप हूँ, राइट। यस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम कुछ एक्टिविटी करेंगे नहीं अपने होमवर्क को लेके, तो फिर वो कई बार चीज़ें रिपीट बहुत हो जाती है, हम सुनते बहुत हैं। आजकल भी आप बहुत सारे सेशन सुन रहे होंगे। सारे सेशन से हमें कुछ ना कुछ हेल्प मिलती है, लेकिन बाबा कहते हैं अपना भी हमें इंडिविजुअल पुरुषार्थ करना है। तो आप अलग से डायरी में मोस्ट पावरफुल संकल्प जो आपको लगते हैं उनकी आप रचना करके भी लिखो। सिर्फ मुरली से कॉपी नहीं करना, खुद भी हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसकी एक और डीपर मैकेनिज्म है। बहुत ही अच्छा ये बात है, बाबा ने लॉजिक बताया कि रचना ज़्यादा रचते हो, इसीलिए पूरी पालना कर उन्हों को काम में लगाना यह नहीं कर सकते हो। और लौकिक में भी रचना अगर अधिक रची जाती है तो उनको लायक नहीं बना सकते हैं। इस रीति से संकल्पों की जो स्थापना करते हो वह बहुत अधिक करते हो। तो सिंपल इक्वेशन है, संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल होगी। जितनी रचना ज़्यादा उतनी ही शक्तिहीन रचना होती है। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। लेकिन फिर भी आप देखेंगे दिन में कई बातें ऐसी हो जाती हैं कि संकल्प फास्ट फास्ट चलने लग जाते हैं। ना सिर्फ वो ज़्यादा हो जाते हैं बल्कि वो व्यर्थ की कैटेगरी में भी आ जाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी बातें आती हैं जिनकी वजह से हमारी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर ऑब्वियसली क्वालिटी कम हो जाती है, यानी कि शक्ति कम हो जाती है। या फिर बाबा की लैंग्वेज में कहें कि सिद्धि स्वरूप संकल्प नहीं होते। ये सबसे बड़ी बात है आज की मुरली में ये। तो पृथ्वीबन ने बोला है कि ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस देखना, ये बात सही है। ये एक्चुअली कई बार हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा है, हम तो ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन हम बाबा से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। क्वेश्चंस की क्यों आ जाती है, बहुत सारे क्लासेस सुनना, राइट। इसलिए ये चैलेंज भी है हमारे सामने। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि अति के समय अंत वाला अभ्यास करो। तो आज की मुरली का भी आज की साकार मुरली का जो वरदान था उसका भी सार यही था, 1 सेकंड में बीज रूप हो जाना। इसी युक्ति से कल्प कल्प की बाजी जीत सकते हो। ये 1 सेकंड की बाजी है। एकांत में न बैठना, ये भी है। आत्मिक दृष्टि वृत्ति ना होना, ये सारे डिजायरेबल आंसर्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो जाता है? कंफ्यूजन में रहते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ये हमें खुद की लिस्ट बनानी है, खुद की चेकिंग हमें करनी है, क्योंकि हम इस सेशन का पर्पज़ ही ये है कि हम पूरे वीक में हमें क्या होमवर्क करना है वो हम सारे नोट डाउन करते जाएं। तो कौन कौन सी बातें ऐसी आती हैं कि हमारे संकल्प ज़्यादा चलने लग जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि व्यर्थ रचना बंद करो और कर्मों में सफलता की युक्ति है मास्टर त्रिकालदर्शी बनना। तो ये 2 बातों पे हमने ध्यान दिया। फिर बाबा ने इसमें आगे कहा कि आप युक्तियां रचने की ट्रेनिंग सीखने आए हो।
और इन 6-7 मुरलियों में आपने देखा होगा बाबा ने बार बार बोला है, जितना योग युक्त होंगे उतना युक्ति युक्त होंगे, और जितना योग युक्त और युक्ति युक्त होंगे तो फिर क्या होंगे? जितना योग युक्त होंगे, युक्ति युक्त होंगे तो फिर बंधन मुक्त होंगे। ये बहुत क्लियर एक्यूरेट इक्वेशंस है, क्योंकि योग युक्त नहीं है तो युक्ति युक्त नहीं है, या युक्ति युक्त नहीं है तो योग युक्त नहीं है, इसलिए बंधन मुक्त भी नहीं बन पाते, और बंधन मुक्त नहीं बन पाते इसलिए योग युक्त नहीं बन पाते। तो ये तीनों आपस में मिले जुले हैं। फिर बाबा ने एक और इसमें अच्छी बात है याद रखने के लिए, आप सबको पता ही है वैसे ही, इसको देख लेते हैं बाबा ने क्या कहा। बाबा कह रहे थे कि अगर किसी चीज में आसक्ति होती है तो माया आ सकती है और फिर शक्ति नहीं बन पाते। तो ये याद रखने के लिए अच्छा पॉइंट है। वैसे ये आपके लिए नई बात नहीं होगी, क्योंकि आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करने वाले अच्छे स्टूडेंट्स हैं। फिर बाबा ने लास्ट में कहा कि ये चेक करना है कि भविष्य के जन्मों के लिए जमा करना है तो जमा कितना किया है। अब ये ऑडिट करने का टाइम हमें मिलता है कि नहीं मिलता है पता नहीं, लेकिन ये बैठ के शांति से एकाग्र माइंड से ये सब सारी ऑडिट करने वाली चीज़ें हैं, और एक एक शक्ति का ऑडिट, एक एक गुणों का ऑडिट, कि कितना हमने क्या जमा किया है, दुआओं का खजाना कितना जमा किया है। हर दिन भी करना चाहिए, वीकली भी करना चाहिए, जैसे बाबा ने बताया, मंथली भी करना चाहिए, 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में भी करना चाहिए। जितना जितना हम प्लानिंग से ये चीज़ें करते जाएंगे उतना मजा आता जाएगा। तो पहली मुरली से हमारा मेन टेक अवे है, संकल्प कम रचने हैं और पावरफुल संकल्प क्रिएट करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी मुरली है भट्टी की अलौकिक छाप, कुछ ऐसा इसका टाइटल है, भट्टी की अलौकिक छाप। तो इसमें पहली बात यह है कि जो नॉलेजफुल आत्माएं होती हैं उनकी निशानी क्या होती है। तो आप ही बताइए, ज़्यादा तो आप सुन के तो आप थक भी गए होंगे, तो बता ही दीजिए। नॉलेजफुल आत्मा जो होती है उसकी निशानियाँ क्या होती हैं। तो 2-3 निशानी बाबा ने इस मुरली में बताई है। कोई चाहे तो शॉर्ट में ऑडियो ऑन करके भी बता सकते हैं, कोई कोई चाहे तो 10 सेकेंड 20 सेकेंड्स में। नॉलेजफुल आत्मा की निशानी क्या होती है, उनके ट्रेड्स क्या होते हैं, उनकी क्या। याद नहीं आ रहा लगता है, भूल गए सब। नॉलेजफुल आत्मा हर बात में सक्सेसफुल होगी, सफलता होगी। कोई भी बात आएगी तो वो उसे कंट्रोल कर पाएगी और चेंज कर पाएगी। कंट्रोलिंग पावर अच्छी होगी। राइट। जी। बाबा ने इसमें ये कहा, मेन नॉलेज के साथ ही कनेक्शन है, कि कई बार ये शब्द निकलता है ना कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, ना मालूम। तो बाबा कह रहे हैं कि ये ना मालूम शब्द जो है ना, ये नहीं निकलना चाहिए। बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि आप कल्प वृक्ष के पत्ते पत्ते को जानने वाले हो, और फिर कहते हो पता नहीं। तो ऐसे तो हो नहीं सकता। आपको सारा ज्ञान है, पूरे कल्प वृक्ष का भी ज्ञान है, और मास्टर नॉलेजफुल हो, तीनों कालों को जानते हो, तो ना मालूम ये शब्द नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि ये बाबा कह रहे हैं मास्टर नॉलेजफुल को तो सब कुछ मालूम है, तो ये अज्ञानियों की भाषा है, ज्ञानी की भाषा नहीं। फिर एक और इसमें एक डीपर पॉइंट है, ये बहुत ध्यान से समझने की बात है। नॉलेजफुल बनने से क्या हुआ है कि अगर कोई गलती भी करते हो
तो भी मालूम होता है कि नॉलेज के आधार पर ये रॉन्ग कार्य कर रही हूँ, भले ही वो गलती करते भी रहते हैं पर मालूम भी चलता रहता है, तो इतने नॉलेजफुल तो बन गए। तो नॉलेज से ये गलती पता चल जाती है, लेकिन पावरफुल होंगे तो वो गलती होगी भी नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है हमें ये। फिर बाबा ने कहा कि मधुबन में जब आते हैं तो मधुबन की दिनचर्या सबको बहुत अच्छी लगती है, मधुबन का माहौल सब अच्छा लगता है, और हमें लगता है कि या तो हम यहीं रह जाएं या हमारे घर पे भी ऐसा हो जाए। तो बाबा ने कहा कि हाँ, ऐसा आप कर सकते हो, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, और बहुत अधिकतर भाई बहनों ने किया भी है। सेंटर्स पे तो होता ही है, लेकिन कई भाई बहनों के घर पे जाते हैं तो बाबा ने कहा ये बेहद की भट्टी का मॉडल रूप समझकर चलना। अपनी प्रवृत्ति में भी कोई चीज़ का मॉडल छोटा ही बनाया जाता है, तो जहाँ घर पे जाओ तो वैसा ही बनाओ। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, 3-4 बातें ऐसी कौन सी हो सकती हैं जो मधुबन जैसा हम घर पे मॉडल बनाएं, मतलब घर को ही मधुबन बनाएं, कैसे? राइट, तपस्या करके ट्रैफिक कंट्रोल सेट करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया। ट्रैफिक कंट्रोल जो उस घर में होता है सिस्टमेटिकली, वहाँ ये वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होता है। निरंतर भट्टी में रहना, ये भी अच्छी बात है। समय पर योग, समय पर क्लास, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, क्योंकि अगर हम कभी भी आगे पीछे करते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आता। बेहद की वैराग्य वृत्ति और मधुरता, भोग लगाना, राइट, ब्रह्मा भोजन, ब्राह्मण दिनचर्या फॉलो करना, राइट। फिर बाबा ने कहा कि 3 बातें सीख के जाना है, और ये माताओं की, पहले कुमारों की बैठी थी ऊपर, अभी ये माताओं की है। तो बाबा ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो बहुत आसान है उनके लिए। तो बाबा कह रहे हैं 3 शब्द याद रखो, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तो जब भी ऐसे कीवर्ड्स आते हैं मुरली में, हमें उन्हें अच्छे से पिकअप कर लेना चाहिए, और फिर उनको हमें अच्छे से उसकी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इन्हीं में हम 3-4 बातें लेते हैं। तो क्या क्या हमें तोड़ना है? कर्म बंधनों को तोड़ना है, हाँ, और बताइए, ये तो पता है। पुराने संबंधों को तोड़ना है, माया के प्रभाव को तोड़ना है, बुद्धि से सब देहधारियों के संबंध को तोड़ना है, संस्कारों को तोड़ना है। संस्कारों को बाबा ने कहा मोड़ना है, तोड़ना क्या क्या है? लगाव को तोड़ना है। तो इसमें हमें बहुत क्रिएटिवली सोचना चाहिए, जितना हम क्योंकि वही बात है, जितना पावरफुल थॉट हम क्रिएट करेंगे तो वो उतने समय तक हमारे साथ रहेगा सहज। ओके, अब मोड़ना क्या क्या है? अच्छा, सोने के महीन धागे तोड़ना है। और मोड़ना क्या है? स्वभाव संस्कारों को मोड़ना है। बाबा ने संकल्पों के लिए भी बताया है कि कई बार संकल्पों पे आप ब्रेक नहीं लगा सकते, लेकिन आप उन्हें मोड़ सकते हो, बिल्कुल स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन व्यर्थ है तो आप उनको शुद्ध संकल्पों की तरफ जा सकते हो, तो मोड़ना उसमें भी है। और जोड़ना क्या क्या है? जोड़ना क्या है हमें? बाबा के साथ जोड़ना है। ओके, ठीक है। शिव बाबा ने एक और स्मृति याद दिलाई, जो कि हमें अपने आप को बार बार याद दिलाना है। यह सभी जो भी इन नयनों से विनाशी चीजें देखते हैं, वह देखते हुए भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को ही देखते रहे। इन आंखों से जो विनाशी चीजें दिखाई देती हैं उसमें विनाश की स्मृति रहे। तो ये कोई नेगेटिव संकल्प नहीं हो जाएगा फिर, अगर हम ऐसे सोचेंगे ये जो हम देख रहे हैं ये विनाश होने वाला है, तो क्या ये नेगेटिव थॉट नहीं है? इसका आंसर कोई भी ऑडियो से दे सकता है।
20 सेकंड्स में, क्योंकि हमें क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करनी है कि बाबा जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। विश्व कल्याणकारी हैं, इट इज नेगेटिव, ओके। हमारे लिए पॉजिटिव है क्योंकि तभी सत्यों की स्थापन होगा। न सिर्फ हमारे लिए पॉजिटिव है बल्कि सभी के लिए पॉजिटिव है। ऐसे नहीं हो सकता कोई चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव हो और किसी और के लिए नेगेटिव हो, ये भी फिर गलत हो गया। इट्स अ ट्रुथ, यस इट्स अ फैक्ट। मुक्ति मिलेगी उन लोगों को, राइट। एक्चुअली ये सत्य है ये। इसके बाद बाबा ने एक माताओं से बहुत अच्छी बात कही कि आजकल जो अपने आप को शेर समझते हैं वह बकरी बन के आपके चरणों में आ जाएंगे। कैसे? लेकिन ये इस बात पे ध्यान देना है कैसे, क्योंकि जिस बात में वह कमजोर व कायर है उस बात की आप प्रत्यक्ष प्रमाण हो। आपके प्रत्यक्ष प्रमाण को देखकर शर्मसार हो जाएंगे, तो गोया बकरी बन जाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। फिर बाबा ने कहा कि आप 1 सेकंड में शेर को बकरी बना सकती हैं, ऐसे जादूगर नहीं हो। जादू से शेर को बकरी, बकरी को शेर बनाते हैं। तुम माताएं भी ऐसी जादूगरी दिखा सकती हो। सिर्फ शेरनी बन जाओ, फिर वह शेर बकरी बनेंगे। फिर इसी में एक एडिशनल अच्छा पॉइंट है, तुम्हारी इस सर्विस से जब शेर बकरी बन जाएंगे फिर उनके फॉलोअर्स तो पीछे पीछे हैं ही। सिर्फ एक शेर को भी बकरी बनाया तो अनेक शेर जाल में आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि बाबा कई बार जब बहुत कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं, बहुत बात गहरी भी है और बहुत सेंसिटिव बात भी है, तो बाबा ने एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा ये बात कही है, सभी को समझ में आ गई होगी कि क्या करना है। तो ऐसा कुछ करके दिखाना है, और ऐसा कुछ वो आप समझ गए होंगे क्या क्या बातें हैं जो बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि नहीं कर पाए, वो आप माताओं ने करके दिखाया या हम आत्माओं ने करके दिखाया। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छी बात इसमें बोली कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे ज्ञान के, 4 के अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन बाबा ने कहा कोई भी एक सब्जेक्ट में नंबर 1 जरूर बनना चाहिए, मतलब किसी एक बात में विशेष बनना चाहिए। तो जगदीश भाई जी की भी एक क्लास है, वो कहते थे कि जैसे कोई डॉक्टर्स भी होते हैं, कुछ जनरलिस्ट होते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं। तो जनरलिस्ट तो हम सभी चीज़ों के हैं ज्ञान में भी, लेकिन किसी एक चीज़ में स्पेशलिस्ट बनना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आपका पर्सनल आपने क्या सोचा है कि आपको किस एक सब्जेक्ट में नंबर 1 बनना है, किस सब्जेक्ट के आप विशेषज्ञ बनेंगे? योग में, नॉलेज में, सेवा में, स्नेह के सागर बनने में, सहनशीलता के गुण में, विश्व कल्याणकारी, मनसा प्रकाश देने में। हाँ, ये अच्छा टॉपिक है, अच्छा सब्जेक्ट है एक्चुअली। धारणा में, अव्यक्त मुरली को धारण करने में, राइट। एक्चुअली इसमें हम जितना स्पेसिफिक होंगे ना उतना हम इजीली हो पाएंगे। ठीक है, शुभ भावना भी ठीक है, शुभ भावना में स्पेशलिस्ट हम बन सकते हैं। मेरा औरों से सबको शांति मिले, राइट। अटेंशन रखने में, लेकिन किस बात का अटेंशन रखने में? अच्छा, डॉक्टर शिव शिप्रा बोल रहे हैं कि माफ करने में, स्व स्थिति में, ओके। व्यर्थ से बचने में, व्यर्थ से बचने में इसे आप सब्जेक्ट कैसे कह सकते हैं? सब्जेक्ट नहीं है एग्जैक्टली, ये प्रिवेंटिव मेथड है। धारणा फर्स्ट, लेकिन धारणा किस चीज़ की? आप 4 सब्जेक्ट सिर्फ 4 मत सोचिए, आप अलग से और बता सकते हैं। जैसे वीना बहन ने बोला कि मनन चिंतन में, हाँ ये भी अच्छा है। एक किसी बहन ने बोला है अव्यक्त स्थिति में, तो ये सब सब्जेक्ट हम कह सकते हैं। बाबा से सर्व संबंध निभाने में, राइट, ये भी कह सकते हैं। विकारों को हटाने में,
ये भी ठीक है। और स्पेसिफिक हम हो सकते हैं तो हमें होना चाहिए। जैसे कोई बहन कह सकते थे टाइम मैनेजमेंट कि ब्राह्मण दिनचर्या में टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, इस बात के आप इतने स्पेशलिस्ट बन जाइए कि अगर किसी को पूछना हो तो कोई आपके पास आए और आप उनको बहुत अच्छे से गाइड कर सकें इसमें, क्योंकि आपने उसमें बहुत अच्छे से रिसर्च किया। कोई कह सकते हैं कि हम यज्ञ के इतिहास के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। आप उनसे कुछ भी पूछिए, किसी भी दादी का कोई विशेष दिवस है, किसी दादा के बारे में कुछ जानना है, तो उनको सब कुछ अच्छे से पता हो कि उनका क्या रोल था। तो भले ये थोड़ी ग्रॉस चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह से आप सोचो। राइट, पहला पार्ट पक्का करने में। ठीक है। फिर बाबा ने इसी में एक बात बताई कि जिस बात को हम इम्पोर्टेंट समझते हैं तो उसके लिए हम सारी चीज़ें अरेंज करते हैं। तो इसी रीति अपने को स्वतंत्र बनाने के लिए भी कोई ना कोई प्रबंध रखो। बाबा इसमें कुछ तरीके बता रहे हैं कि एक दूसरे की मदद लेके भी ऐसा कर सकते हैं। तो प्लान रचना चाहिए कैसे अपने बंधन को हल्का कर सकते हैं। कई चतुर होते हैं तो अपने बंधनों को मुक्त करने के लिए युक्ति रचते हैं। तो अपने बंधनों को हल्का करने के लिए कौन सी युक्ति आपने या तो रची है या रच सकते हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है। अपने बंधनों को हल्का करने के लिए ओके, तर्क तर्क से किसी ने बोला है, साथी और साक्षी स्थिति से, योग बढ़ाने से, सेवा के बंधन में बंधने से। राइट, ये भी हो सकता है। ओके, क्वेश्चन ये है, बाबा कह रहे कि अपने आप को स्वतंत्र करना है या बंधनों को हल्का करना है, उसके लिए क्या युक्ति रचेंगे? सेवा में बिजी रहने से। सभी को संतुष्ट कर स्वयं संतुष्ट रहकर समान अभ्यास। बाबा बैठा है। सदा सेवा में बिजी रहने से, हिम्मत से आगे बढ़ना है, साइलेंस पे रहने से। हाँ, तो ये काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। अब नेक्स्ट मुरली पर आएंगे कि परिस्थितियों का सामना कैसे करें, स्वस्थिति से करेंगे। तो इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बाबा के कुछ गाइडलाइंस हमें मिली हैं। एक बात बाबा ने ये बताई कि एक बार हमने कोई भी एक्सपीरियंस कहीं भी किया है, कोई भी एक्सपीरियंस कैसा भी, तो उस एक्सपीरियंस को हम कहीं भी जाके बाद में अगर रिपीट करते हैं या रेप्लिकेट करते हैं तो वो सहज हो जाता है। तो बाबा जैसे इसमें बता रहे थे कि आपने मधुबन में अव्यक्त स्थिति का अनुभव किया, तो वो अनुभव आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो जैसे ये एक अनुभव हो गया, ऐसी कौन कौन से अनुभव हैं आपको लगता है बहुत ही श्रेष्ठ अनुभव कोई ऐसा हो जो आप बार बार या तो हर दिन या कभी कभी फिर से रिपीट करना चाहें, रिकॉल करना चाहें? तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, सपने में अनुभव हुए हैं कई बार, अशरीरी स्थिति का, फर्स्ट मीटिंग विद बाबा। राइट, ये बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट बताया कैलाश भाई ने कि बाबा से जब हम पहली बार मिले या पहली बार जब हम मधुबन गए, उस एक्सपीरियंस को भी हमें बार बार याद करना चाहिए। तो वो जो फीलिंग्स उस समय हुई थी, जो इमोशंस आए थे, वो अभी भी आ सकते हैं। ऐसे और क्या हो सकते हैं? बाबा की दृष्टि का अनुभव। राइट, एक और इसमें बहुत अच्छी बात है, अगर आपका अमृत वेला बहुत अच्छा हुआ है किसी भी दिन या रोज, तो पूरे दिन आपको वो अनुभव खींचेगा बार बार अमृत वेले का भी, कि सुबह कितना मजा आया था, क्या अच्छी स्थिति थी। तो अमृत वेले का प्रभाव पूरे दिन में भी आएगा, दिन भर भी वैसे ही रहेगा। तो ये सब है ना समझने की बातें हैं, फिर हमें कैसे कैसे अप्लाई करना है। चार धाम की यात्रा बहुत ही अच्छा है ये। राइट,
तो बाबा ने फिर कहा कि इसी तरह से ये जैसे अव्यक्त स्थिति की आदत है, ऐसे ही नई नई आदतें बनानी है, क्योंकि ये आदत आपको अदालत में जाने से बचाएगी। तो ये शब्दों की जादूगरी तो कमाल है। तो ऐसी कौन कौन सी नई आदत हैं, 2-3, जो ज्ञान में आने के बाद हमने क्रिएट की है या हमें करनी है अभी। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक इन दिस। तो आप बता सकते हैं कौन सी ऐसी नए ज्ञान के लिए नई हैबिट कौन सी चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत, ओके। सच्चाई, सफाई, देह अभिमानी और अव्यक्त स्थिति सेम नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, सेम नहीं है बिल्कुल ये। गुस्सा नहीं, नहीं ये आदत, आदत ठीक है लेकिन थोड़ा और स्पेसिफिक होना है। कम सोना, सबको मस्तक में देखना, बार बार 5 स्वरूप का अभ्यास करना, हाँ ये आदत है, ये अच्छा आदत है। मन का मौन, लाइट माइट, कम बोलना, कम बोलने की आदत, ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। ड्रिल करने की आदत, सामान में रहने की आदत, और चार्ट लिखने की आदत। चार्ट लिखना है, ये एक नई आदत है, ये पहले नहीं थी। ये तो ज्ञान में आने के बाद ही आती है मोस्टली, या ज्ञान में आने के बाद भी नहीं आ पाती। तो ये टाइम शीट अपनी बनाना, हाँ बाबा को पत्र लिखना, ये बहुत अच्छी आदत है, ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट आपने बताया। और मॉर्निंग में जल्दी उठना ऑब्वियसली आदत है। पोता मेल देने की आदत, गॉसिप ना करना और ना ही सुनाना। डिसिप्लिन्ड लाइफ, यस। विशेषता देखने की आदत, ये भी कह सकते हैं ये आदत है, इसको टाइम लगता है बनाने में। सात्विक भोजन की आदत, किसी बात को टालना, ये छोड़नी हो गया। खाने को दृष्टि देकर खाना, ये भी एक आदत है। तो इस पे फोकस करना है, ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि जितना जितना हम देखो बाबा की मुरलियों से हमें फ़ायदा उठाना है पूरा। अगर हम हर हफ्ते मुरली पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर हम भूलते जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। सारी मुरली रिवीजन का सार यही है कि हम जो भी बातें उठा रहे हैं वो हम डायरी में नोट करके उसको 7 डेज में इतनी बार बार कर लें कि वो हमारे जीवन का पार्ट बनती जाए। तो बहुत फिर मज़ा आएगा, फिर हमें याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो सब हमारे जीवन का हिस्सा हो जाएगा। मनन करने की आदत, हर बात में पॉजिटिव देखना, बाबा की याद में भोजन बनाना एंड खाना, ठीक है। और स्पेसिफिक हमें होना है, तो आप नोट कर लीजिए, न्यू हैबिट्स फॉर न्यू लाइफ या ब्राह्मण लाइफ। तो अब जो भी होमवर्क करिए, फिर उसके बाद शेयर भी आप कर सकते हो, राइट। बाबा ने फिर इसी मुरली में वैराग्य की बात करी कि 5 बातों से हमें वैराग्य आना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने कई बार सुनी हैं, लेकिन एक बार फिर भी देख लेते हैं कौन क्या क्या बाबा ने कहा। तो इनको भी हम एक ऑडिट की तरह ले सकते हैं, इन बातों को नोट करके, क्योंकि पता है इसलिए ज्ञान की बात नहीं है इसमें, ये चेकिंग की बात ज़्यादा है। तो किन किन बातों से, पुरानी आदतों से वैराग्य, तो हम चेक कर सकते हैं कौन कौन सी ऐसी आदत बची हैं अभी भी जिनसे वैराग्य नहीं आया है। पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह के संबंधियों से वैराग्य नहीं हुआ है, ये बाबा का ऑब्जर्वेशन था। तो अब हमें बता रहे हैं कि क्या हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि कुमारों का गायन क्या है वो बताया। तो इसमें जो भी कुमार हैं उनके लिए कि कुमारों को सदैव छोटा रूप ही दिखाते हैं। क्यों? कहते हैं, सनंत कुमार की बात हो रही है, कहते हैं कि उन्हों की सदैव 5 वर्ष की आयु रहती है। तो यह प्योरिटी का गायन है, जैसे 5 वर्ष का छोटा बच्चा बिल्कुल प्योर रहता है, संबंधों के आकर्षण से दूर रहते हैं। तो ये बात जो बाबा ने कही, ये सुनने में तो ऐसा लगता है हाँ ये तो हमें पता ही है, लेकिन हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं पूरे दिन। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 5 साल के छोटे बच्चे की तरह रहें, जैसा एक छोटा बच्चा होता है बिल्कुल वैसे ही रहे पूरे दिन हर बात में। तो कितना इनोसेंट हम बन सकते हैं, कितनी इनोसेंस हमारे अंदर आ सकती है, वो हम चेक कर सकते हैं।
फिर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यारा बनना और प्यारा बनना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमने सुना बहुत बार है, लेकिन अप्लाई कितनी अंडरस्टैंडिंग से हमने अप्लाई किया है उसमें वेरिएशंस हो जाते हैं। तो फिर से समझने की कोशिश करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि दुनिया में भी कोई संबंधियों से जब न्यारे हो जाते हैं, लौकिक रीति में भी अलग हो जाते हैं, तो न्यारे होने के बाद ज़्यादा प्यारे होते हैं, और अगर उनके साथ रहते हैं व उनके संबंध में लगाव में होते हैं तो इतने प्यारे नहीं होते। तो ये आपने सब अनुभव किया होगा। तो दुनिया में होते हैं न्यारे, तो उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं जो कि नॉट सो गुड भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ न्यारा बनना है ज्ञान सहित। तो ये बात आप नोट कर सकते हैं डायरी में कि न्यारा और प्यारा जब भी हम ये बात करें तो हमें ब्रैकेट में लिखना है अपने मन में ज्ञान सहित न्यारा बनना है। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना है, मन का लगाव ना हो। जितना जितना न्यारा बनेंगे उतना उतना प्यारा अवश्य बनेंगे। तो बाबा बता रहे हैं कि कभी कभी आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि किसी दिन आपका बहुत अच्छा योग लगा, तो आप अपने देह से भी न्यारे हैं, तो आपको अपने आप से ही प्यार वाली फीलिंग आएगी। तो जब अपने देह के संग ऐसे हो सकता है तो बाकी सारी बातों में हो जाए तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो योग्यता है न्यारे बनने की और प्यारे बनने की, यह योग्यता आती है योगी बनने से। योगी अर्थात यह योग्यता है तब योगी है। तो ये बिल्कुल हमें अपने माइंड में फिट करना है। योगी मतलब न्यारा और प्यारा होने की योग्यता। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी नोट भी करते जाना चाहिए, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। तो क्रैश कोर्स में क्या होता है, फास्ट फास्ट चलना होता है। यहाँ पे किसी को ये एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करनी है कि मुरली आपने अगर एक भी बार नहीं पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं हो पाएगा। आपने मुरली बहुत अच्छे से पढ़ी है तब ये वाला प्रोसीजर हो पाएगा। तो कोशिश करना है कि हम सभी मुरली पढ़ के आया करें जब भी हमें वो डेट्स मिलती है मुरली की। फिर एक और बहुत अच्छी बात है, हमारे जो भी 36 गुणों की लिस्ट है उसमें सिंप्लिसिटी भी आता है। सिंप्लिसिटी को कई बार हम बहुत हल्के में लेते हैं और हम समझ नहीं पाते कि सिंप्लिसिटी का क्या मीनिंग है, लेकिन बाबा ने इसमें बहुत डीप मीनिंग बताया है। तो पहले कोशिश करते हैं कि आप बताएं सिंप्लिसिटी का मीनिंग क्या है, आपको क्या लगता है और बाबा ने क्या बताया है, आपको अगर याद आ रहा है तो। क्योंकि सिर्फ बता देंगे तो याद नहीं रहेगा उतना, लेकिन डिस्कशन करने से वो याद रहेगा। निर्भय होना, निर्माण होना, संपूर्ण निर्विकारी होना। जो सिंपल होता है वही ब्यूटीफुल होता है। सरल चित्त होना। तो कई बार हम समझते हैं सिंप्लिसिटी का मतलब है कपड़े सिंपल पहनना, भोजन सिंपल करना, रहना सिंपल, और हम समझते हैं हमारा काम हो गया। लेकिन वो बहुत सुपरफिशियल बात है। तो बाबा ने बताया कि सिंप्लिसिटी सिर्फ ड्रेस की नहीं लेकिन सभी बातों की। निरंकारी बनना अर्थात सिंपल बनना, ये बहुत डीप पॉइंट है। निर्क्रोधी अर्थात सिंपल, निर्लोभी अर्थात सिंपल। यह सिंप्लिसिटी प्योरिटी का साधन है। वैसे भी दुनिया में कहावत है कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। तो वो यही बात है। तो इसमें ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आप इसमें एक एटलीस्ट 20 पॉइंट्स लिख सकते हैं कि आई एम सिंपल इन, इस तरह से लिख के आप अभ्यास करेंगे। आई एम सिंपल इन, फिर उसके आगे फिल करते जाइए। जैसे आई एम सिंपल इन माई लेट से ड्रेस की बात आज बाबा ने कही, तो वो एक बहुत ही प्रिलिमिनरी बात है, लेकिन चलो आप ले लो। देन आई एम अगेन सिंपल इन, फिर माई बिहेवियर, बाकी सारी बातें आती जाएंगी। तो 10 बातें तो आपको बहुत इजीली याद आ जाएंगी, लेकिन उसके बाद जब 20, 30, 40, 50 ऐसे करने लगेंगे तो आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा और फिर इस टॉपिक पे आपकी मास्टरी हो जाएगी। तो ये होमवर्क करेंगे आप सब।
ठीक है, आप जो भी होमवर्क हम बता रहे हैं और अगर आप शेयर करना चाहें इसे तो आप ये हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं, क्योंकि बाकी तो कोई सिस्टमेटिक सिस्टम बनाएंगे फिर। ओके, बाबा ने फिर आगे क्या कहा, तो सिंप्लिसिटी की बात हमारी हो गई। फिर एक इम्पॉर्टेंट मुरली है बंधन मुक्त की स्थिति। बंधन मुक्त आत्मा की निशानी क्या है? तो बाबा ने पहले पूछा कि चेक करो कि कोई बंधन है। ये बहुत ही हमेशा ही अच्छा अभ्यास है, ये तो आप किसी भी दिन कभी भी कर सकते हो। ये इस तरह की कुछ हमेशा के पॉइंट्स हैं जो एवरग्रीन हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बंधन हमेशा होंगे ही, बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम होंगे, कुछ तो होगा। तो बंधन अगर है तो निशानी क्या होगी, और बंधन मुक्त हैं तो क्या निशानी होगी, और जैसे ही हमें ये क्लियर हो जाएगा तो फिर हमें पता चल जाएगा। तो बंधन मुक्त की क्या निशानी होगी? सिंपल है, बंधन मुक्त हैं तो हम योग युक्त होंगे, और योग युक्त नहीं हो पाते इसका मतलब कहीं ना कहीं बंधन है। तो ये हमें बहुत ऑनेस्टली अपने दिल से स्वीकार करना पड़ेगा। योग युक्त नहीं है, इट मीन्स ऑब्वियसली इट मीन्स हम बंधन में हैं, चाहे हम माने चाहे हम ना माने। तो हमें बिल्कुल ऐसे अपने आप को बता देना चाहिए, योग युक्त नहीं है तो माना कि बंधन में हम हैं। इसी में बाबा ने आगे पूछा कि योगी का मुख्य गुण क्या है। तो किसी को याद आ रहा है? योगी का मुख्य गुण है युक्ति युक्त होना। और दूसरी एक और बात बाबा ने बताई, ये बहुत ही डीप बात है। योगी जो होगा वो सभी का सहयोगी भी होगा और उसे सबका सहयोग मिलेगा भी। और ये कितना गहरा पॉइंट है कि सहयोग मिलेगा तो उसके बंधन कट जाएंगे, बंधन कट जाएंगे तो फिर वो योग युक्त हो जाएगा, फिर योग युक्त हो जाएगा तो फिर वो और सहयोगी हो जाएगा, तो उसकी ये पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाएगी। फिर बाबा ने बताया कि आपको सहयोग क्यों मिलता है, क्योंकि आपका एक बीज से योग है, पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन फिर हो ही जाता है, इसीलिए आपको एक एक पत्ते के संग कनेक्शन रखने की जरूरत नहीं। तो आपको ये अनुभव होने लगा होगा कि बाबा से अगर हमारा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बीज के साथ, तो सारे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो ही जाते हैं। तो इस एक्सपीरियंस को, ये हमारे एक योग का भी अभ्यास बन सकता है, जिसे आप नोट कर सकते हैं। बीज के साथ हम कनेक्टेड हैं और उसके साथ साथ हम पूरे वृक्ष के साथ भी कनेक्टेड हैं, बहुत शुभ भावना से, बहुत प्यार से। ये बहुत ही पावरफुल योग का अभ्यास हो जाएगा। इसके लिए तो दो बातें बाबा ने कहा कि साक्षी और साथी याद रखो। साक्षी होने का बंधन मुक्त होने से क्या कनेक्शन है? इसमें कोई ऑडियो से भी बता सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी को अगर याद आ रहा है तो। साक्षी होने से बंधन मुक्त बनने का क्या कनेक्शन है? राइट, बता दिया, बताइए। बंधन में फंसेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे। हाँ, कितना अच्छा ये लॉजिकल पॉइंट है बाबा का। साक्षी रहेंगे तो बंधन में फंसेंगे नहीं, ये प्रिवेंटिव मेथड भी जरूरी है। एक तो है कि बंधन आया फिर हम उसे हटा रहे हैं, तो वो डबल मेहनत है। तो बेटर है कि साक्षी बन जाओ, बंधन में फंसे ही नहीं, तो ये अच्छा है। तो साक्षी और साथी यानी प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है। साक्षी होंगे तो बंधन में जाएंगे ही नहीं, और साथी है तो बंधन आ गया तो उसे हटा देंगे। तो ये हमारी डबल स्ट्रेटजी हो गई। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था। फिर बाबा ने इस मुरली में कहा, ये मुरली थी संग्रह और संग्राम करने की शक्ति। ये मुरली का टाइटल ही इतना इंटरेस्टिंग है कि बाबा क्या बताना चाह रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। टाइटल देख के तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो आप लोगों ने पहली पहली बार टाइटल देखा होगा और टाइटल पे भी विचार किया होगा, तो आपको लगा होगा संग्रह करने की शक्ति, संग्रह तो कुछ करना ही नहीं है, और संग्राम, चलो हो सकता है माया से संग्राम हो। तो इसमें क्या संग्रह करना है वैसे?
ज्ञान को संग्रह करना है, ज्ञान को नहीं करना है देखा जाए तो। वैसे युक्तियों का संग्रह करना है, ये कितनी बढ़िया बात है। तो बाबा ने इस मुरली में फोकस किया है और 4 सर्टिफिकेट्स की बात की थी, वो भी इसी के संग कनेक्टेड है। चौथा सर्टिफिकेट था कि कितनी युक्तियों का संग्रह किया है। संग्रह का मतलब वो सिर्फ लिखने से नहीं है, लिखना भी ठीक है। नहीं देखो मंजू बहन आप बता रहे हैं रत्नों को और प्रीति बहन ने बताया ज्ञान को। एक्चुअली सारे आंसर राइट हो सकते हैं, लेकिन हमें बहुत स्पेसिफिक होकर समझना है। हमें युक्तियों पे ध्यान देना है। युक्ति एक इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल डिवाइस है या टूल है, बहुत सारी बातों से मुक्त होने के लिए या बहुत जल्दी चीज़ों को करने के लिए। तो श्रेष्ठ संकल्पों का, सर्वशक्तियों का करना ये भी सही है, लेकिन आज तो बात युक्ति की ही है। तो युक्ति से मुक्ति है, राइट। बाबा ने फिर इसमें आगे कहा कि 2 बातें ध्यान रखनी है, अटेंशन और एक्यूरेसी। फिर बाबा ने एक और बात बताई इसमें कि योग युक्त, बंधन मुक्त और युक्ति युक्त, ये पहले हम समझ चुके हैं। 4th सर्टिफिकेट की बात हमने देख ली। इसमें एक लास्ट पॉइंट ये भी था कि बाबा ने कहा कि स्टेज पे जाके आपकी चलन ऐसी हो, आप ऐसा कार्य करके दिखाओ कि बाकी सभी का है वंस मोर। तो ऐसा हम क्या करें, क्या करते हैं या क्या करना चाहिए जो बाबा भी कहें वंस मोर और बाकी आत्माएं भी कहें वंस मोर। तो ऐसी कौन सी बातें हैं? तो 2-3 बातें इसमें आप बता सकते हैं। इन लोगों में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, अब क्या करें? तो ये बाबा ने जो 4th सर्टिफिकेट की बात कही, ये सर्टिफिकेट हमें कब मिलेगा? तो आप कोशिश करिए 50-50 युक्तियों की लिस्ट बनाते हैं। टाइम डेडलाइन नहीं है कोई, आप टाइम ले लीजिए इसके लिए, 15 डेज 10 डेज। तो फिर देखेंगे राखी बहन से बात करके, या जैसे भी पॉसिबल होगा, अगर आप में से कोई भेज पाएंगे तो फिर हम उनको डिस्कस करेंगे जूम सेशन में भी। तो एक तरह से बाबा की तरफ से वो सर्टिफिकेट ही हो जाएगा, राइट। ओके, टाइम भी आगे जा रहा है तो थोड़ा हम भी आगे चलेंगे। तो मार्च की लास्ट मुरली थी न्यारा और प्यारा बनने के बारे में। तो इसमें भी ये बात थी कि अलौकिक नशा रहेगा तो न्यारा बनेंगे, पारलौकिक नशा रहेगा तो प्यारा बनेंगे। तो सभी ने इस बात पे भी ध्यान दिया होगा। अलौकिक नशा है इस जन्म का, पारलौकिक नशा है भविष्य का, भविष्य जन्म का। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज थी कि अपनी संपूर्णता का आह्वान करो, संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो। तो पहले उसमें हम ये कर सकते हैं कि संपूर्ण स्वरूप है क्या जिसका हमें आह्वान करना, वो जितनी स्पष्ट स्मृति हमें होगी, ये भी बाबा ने कहा। स्पष्ट स्मृति रहने से, अच्छा अर्चना बहन पूछ रही है कि होमवर्क क्या है, तो रिपीट कर दीजिए। हमें 50, कम से कम 50 युक्तियों की लिस्ट बनानी है, जो युक्तियां बाबा ने अभी तक मुरली में बताई हैं, और उनको आगे हमें बढ़ाते जाना है। तो जब किसी की 50 युक्तियों की लिस्ट हो जाएगी, जहां बाबा ने युक्ति वर्ड यूज किया है एग्जैक्टली, हमें लगता है नहीं बाबा ने जो कहा है वो, तो फिर आप राखी बहन को या हमें जैसे भी बताएंगे, तो फिर हम उसे ग्रुप में भी डिस्कस करेंगे। तो संपूर्णता का आह्वान करना है, ये भी एक आप होमवर्क के तरीके से ले सकते हैं। एक योग का अभ्यास है कि हमारा संपूर्ण स्वरूप सामने खड़ा है, उसमें क्या बातें हैं जो अभी हमारे अंदर नहीं है, तो कैसे हम उसको मैच करें। फिर इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इतनी इंग्लिश तो बाबा ही सिखा सकते हैं। चार्ज शब्द के 3 मीनिंग्स हैं। एक तो अपनी बैटरी को चार्ज करना है, तो क्या होगा,
जो भी हमारे ऊपर चार्ज लगेंगे वो उनसे हम बच जाएंगे, और जो इंचार्ज बनने की ड्यूटी है वो अच्छे से हम निभा सकेंगे। तो ये सब बातें भी हमें याद रखनी है, ये ज्ञान सुनाने में कई बार बहुत हेल्प करती है। फिर बाबा ने इसने कहा कि हर बात में अधिकारी बन के चलना है, इस शरीर के भी अधिकारी बनना है, माया की भी अधिकारी बनना है, संबंध की अधीनता में भी नहीं आना है, और इसमें बाबा ने कहा चाहे लौकिक चाहे ईश्वरीय संबंध की भी अधीनता में नहीं आना है। तो ये सब बातें अभी हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद एक बहुत अच्छी बात बाबा ने कहा कि एक बात तीसरा ने कोई ये तो याद रहता है, लेकिन अगर कोई तीसरा आया, बुद्धि में तीसरा आ गया, तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तीसरा नेत्र हमारा ज्ञान का कब बंद होता है? जब कोई तीसरा व्यक्ति या कोई तीसरी बात बुद्धि में आ जाती है, तो ज्ञान का तीसरा नेत्र काम करना बंद कर देता है। हाँ, तो सिंपलिसिटी वाला भी होमवर्क लिखना है, वो उस तरह से लिखना है कि आई एम सिंपल इन, तो इस तरह से आगे किन किन बातों में सिंपल है वो बात आप लिख सकते हो। तो आज की मुरली का यही है, और फरवरी की भी 2 मुरलियाँ हमारी रह गई हैं, उन्हें हम किसी और सेशन में कभी देखेंगे, वो एडिशनल रख लेंगे किसी दिन, या सेशन का टाइम थोड़ा बढ़ा के। तो आज इतना ही करेंगे इसमें। ओके, ओम शांति। एनी क्वेश्चन?